भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं। वातारी हवन सामग्री हमारी तैयार हो गई थी, तो वातारी हवन सामग्री उनको भेजी थी और इस वातारी हवन सामग्री से आप हवन करना शुरू किया। वातारी हवन सामग्री और तिल के तेल से हवन करना शुरू किया। केवल मात्र 10 दिन के अंदर उनको घुटनों में, कमर में आदि जो दर्द था उसमें इतनी राहत महसूस होने लग गई और 1 महीना और 12 से 15 दिन बीतते बीतते वो कह रहे कि अभी तो मतलब कुछ मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे को ये दर्द भी था और कि 12 साल से हम पीड़ित थे। इतनी पेन क्लियर खाई और भी कई सारी ऐसी दवाइयाँ खाई और कि ये देखो कि खाली यज्ञ ऐसे करने से ही मतलब कैसा लाभ हो गया। तो उससे अतिरिक्त उनका बेटे को भी कमर में दर्द रहता था। ओ माता जी, उनके बेटे को जो कमर दर्द था वो भी ठीक हो गया। और ऐसे एक दो नहीं, बहुत सारे अलग अलग कैसे कहने का अभिप्राय है कि जो वात रोग से संबंधित उपद्रव है तो वात रोग को ठीक करने वाली जो जड़ी बूटियां हैं उन जड़ी बूटियों को और वात रोग को ठीक करने के लिए तेल का प्रयोग आयुर्वेद आदि ग्रंथों में प्रधान रूप से तेल का प्रयोग जो है वातज रोगों को ठीक करने के लिए, पित्तज रोगों को ठीक करने के लिए घृत का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ होता है और कफज रोगों को ठीक करने के लिए कुछ जो उष्ण तासीर के जो तेल होते हैं, जैसे हमने काली मिर्च का तेल है, दालचीनी का तेल है, या इस प्रकार के जो उष्ण तासीर के तेल होते हैं उनको थोड़ी सी मात्रा में गाय के घी में मिला करके और फिर उससे हम हवन करते हैं तो उसमें वो विशेष लाभदायक या उपयोगी होता है। या सरसों आदि का तेल जो होता है वो भी कफज रोगों को शांत करने में विशेष रूप से सहयोगी या लाभकारी होता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है हर रोग के अनुसार और उस तरीके से परिवर्तन करते हैं तो वो रोग भी हमारे विशेष रूप से ठीक हो जाए। तो वातज रोग, घुटनों में, कमर में दर्द, गठिया, ये वो जो भी रोग होते हैं उन सब में यह वातारी हवन सामग्री विशेष करके लाभकारी उपयोगी होती है। जी स्वामी जी प्रणाम। क्या महिलाएं पीरियड में हवन कर सकती है क्या? जी अभी बताओ। माता जी का प्रश्न है कि माताओं बहनों का जब ऋतुकाल चल रहा है या फिर जो मासिक धर्म का जो पीरियड चल रहा है तो उस समय हवन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो सामान्य रूप से जो शास्त्र विधान है उसके अनुसार देखिए तो एक शुद्धता, एक पवित्रता आदि का इसमें बहुत बड़ा एक अपनी भूमिका है। तो उस समय उनको ऐसा करना चाहिए कि स्वयं यज्ञ वेदी के ऊपर ना बैठ करके जो उनके परिवार के अन्य जन हैं वो बैठे और वो साइड में बैठे और मंत्र उच्चारण वो कर सकते हैं और बाकी लोग यज्ञ कर ले। इस प्रकार से करके यज्ञ हम कर सकते हैं। और दूसरा माता जी का प्रश्न है कि यज्ञ हमने कर लिया, अभी अंगारे बचे तो अंगारा का भी हमने, अंगारों के ऊपर भी कुछ जड़ी बूटियां और गुगुल आदि औषधियां रख कर उसका भी लाभ उठा लिया। अब भस्म बच गई, राख बच गई, केला तो खा लिया, अब छिलका बच गया, अब क्या करें? तो माता जी का कहना कि राख बच गई, अब राख का भी कुछ प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इसका क्या लाभ होता है? तो ये यज्ञ की जो राख है वो भी विशेष शक्तिशाली और विशेष एक औषधि है। यज्ञ की भस्म के अंदर विशेष करके माता और बहनों को सुंदर होने के लिए बहुत सारे प्रकार के पदार्थ, द्रव्यों का प्रयोग करते हैं और रिसर्चों से यह पाया गया है कि यज्ञ के अंदर जो भस्म होती है उस भस्म के अंदर जो सुंदरता को बढ़ाने वाला जो तत्व, कॉस्मेटिक आदि का जो हम प्रयोग करते हैं अलग अलग प्रकार के जो द्रव्यों का, उसके अंदर जो तत्व डाले जाते हैं वो तत्व प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से इस यज्ञ की भस्म के अंदर पाए जाते हैं। और आज जर्मनी के अंदर सौंदर्य प्रसाधनों में भी यज्ञ की भस्म का प्रयोग होता है, क्रीम, पाउडर से लेकर के अनेक प्रकार के प्रोडक्ट। तो हम इस भस्म को लेकर के पहले उसको छान ले कपड़े से, उसके बाद उसको खरल कर ले, वो बिल्कुल बारीक हो गया, पतला हो गया। उसके बाद उस भस्म का प्रयोग हम मल्टीपल कई सारे ले सकते हैं, उसमें हम लेपन आदि कर सकते हैं सामान्य रूप से सौंदर्य वर्धन के लिए। दूसरा, चर्म रोग विशेष कोई हो गया, दाद, खाज, खुजली, ये वो जो अलग, तो इसके अंदर बैक्टीरियाओं को भी खत्म करने की ताकत होती है, शक्ति होती है, बैक्टीरियाओं को भी वो खत्म कर। तो उस भस्म को उन घाव या उन चीज़ों के ऊपर लगाने से वो ठीक हो जाता है। और मैं भोपाल गया था, भोपाल में
कई सारे ऐसे कार्यकर्ता भाई बहन हैं जो इस यज्ञ चिकित्सा को लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं और कराते हैं। और उसमें जो केस सामने आए कि कई सारे लोगों को जो घाव हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं मतलब कुछ लग गया, खून निकल गया, उसके बाद उसके ऊपर इसी भस्म का लेपन लगवाया और लगाते लगाते ऐसा हो कि जो सामान्य रूप से हम दूसरा प्रयोग करते हैं तो अंतिम में बहुत बड़ा घाव हो जाता है, तो दाग बच जाता है। और ये सामने आया कि दाग तक भी नहीं बचता है और कील मुहासे आदि जो हो जाते हैं उसमें भी विशेष करके लाभकारी होती है इसका जो लेपन है वो। और जो भी फोड़े फुंसी आदि जो चर्म रोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन चर्म रोगों को भी इस यज्ञ की भस्म से हम ठीक कर सकते हैं। और वो उन्होंने करके दिखाया। और कितने सारे, करीब में गया तो उन्होंने 30 से 35 ऐसे भाई बहनों को एकत्रित करके रखे जिन्होंने जबरदस्त लाभ उठा रखे थे यज्ञ चिकित्सा के परिणामों से। किसी को एक्सीडेंट हो गया, घाव हो गए थे, वो भी ठीक हो गए, दाग भी नहीं बचे, किसी को कुछ, ऐसे अलग अलग प्रकार के चर्म रोगों से लेकर के अलग अलग प्रकार की कई, और यहां तक कि जिनको डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं था, कब्ज रहता था, गैस बनती थी और अलग अलग प्रकार की समस्याएं रहती, उनको भी इसी यज्ञ भस्म का प्रयोग करके उनको ठीक कराया। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण लाभ होता है कि इस यज्ञ भस्म को, जैसे मैंने कहा, उस प्रकार से तैयार करके एक छोटा सा कपड़ा लिया, अच्छा सा स्वच्छ, और उस कपड़े के अंदर थोड़ी सी मात्रा में, अर्थात 1 चम्मच के बराबर, 3 से 5 ग्राम के बराबर उस पोटली के अंदर रख दिया और उसको बांध दिया। और 5 लीटर पानी लेकर के उस पोटली को उस पानी के अंदर डाल दीजिए, घड़े के अंदर, जो भी आप पानी पीते हैं उसके अंदर, और 12 से 24 घंटा उसमें पड़ा रहने दिए। और उसके बाद उस पोटली को अच्छे से हिला करके उसको निचोड़ दीजिए, तो उस भस्म का जो एब्स्ट्रैक्ट भाग था वो उस पानी के अंदर आ जाता है। और उस पानी के अंदर पहला जो बैक्टीरिया से संबंधित जो प्रदूषण है वो ठीक हो जाता है, दूसरा जो कई सारे प्रकार के अलग अलग केमिकल मिला होता है वो भी वो हो जाता है। और रिसर्चों से भी ये हुआ कि उसका जो TDS लेवल है वो भी मेंटेन होता है। उसके साथ साथ उस पानी के अंदर जो उसका pH वैल्यू है, वो pH वैल्यू को मेंटेन करने का कार्य करती है। अर्थात pH वैल्यू 2 होता है, एक नीचे का होता है, एक ऊपर का होता है। जो pH वैल्यू है वह जब थोड़ी सी मात्रा में बढ़ जाता है, सामान्य रूप से 7 साढ़े 7 के आसपास होना चाहिए, 7 साढ़े 7 से नीचे pH है तो वो पानी हमारे लिए एसिडिक होता है, अर्थात हमारी बॉडी के अंदर वो रोग पैदा करेगा। उससे जितना ऊपर होगा उतना ज्यादा वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारी होगा। और यदि 8 से 10 के आसपास है, अर्थात वो अल्कलाइन पानी, वाटर कहा जाता है, अर्थात कोई भी रोग हो गया है और आप उस पानी को पिएंगे तो वो आपका ट्रीटमेंट करेगा, आपकी चिकित्सा करेगा, आपके लिए औषधि का कार्य करेगा। और हमने यहाँ PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी, और भी हमने एक बार मुंबई में भी किया था, और इस प्रकार के परीक्षण करके, प्रयोग करके भी यह हमारे सामने आया कि यह पानी अल्कलाइन हो जाता है। और उस पानी का यदि हम नित्य प्रति प्रयोग करते हैं तो हमारी एसिडिक बॉडी खत्म हो जाती है और उसके कारण से कोई रोग पहले हो गया है तो वो भी ठीक हो जाता है, और पहले से ही लेते हैं तो रोग होते नहीं है। और भोपाल में गया था तो वहाँ पे माधव आश्रम और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं माधव आश्रम से, अग्निहोत्र वो करते हैं, कराते हैं, तो वहां पर वो RO आदि का प्रयोग कोई नहीं करते। सभी लोग अपने घर के अंदर इसी प्रकार से इस तैयार की हुई भस्म को पहले कपड़े से छान लेते हैं, उसको थोड़ा सा खरल कर लेते हैं, उसी को 5 ग्राम की मात्रा में पोटली बांध करके यज्ञ कुंड के अंदर, यज्ञ वेदी के उसको पानी के अंदर डाल देते हैं और 12 घंटा, 8 घंटा, 24 घंटा रहने देते हैं। और उसी पानी को पीने के रूप में, पुटली निकाल कर उसी पानी को पीने के रूप में प्रयोग करते हैं, और इतने स्वस्थ जीवन जी रहे हैं और हर प्रकार की बीमारियों से भी निजात। और उसके बाद हमने जो रोगियों को जो यज्ञ चिकित्सा देते हैं उनको भी अनिवार्य रूप से बताते हैं कि आप जिस हवन सामग्री से जो रोग है उसके अनुसार हवन करने के बाद ये अवश्य करें कि इसकी भस्म को इस प्रकार से तैयार करके पोटली करके इसी पानी को आपको पीना है। और इसके साथ थोड़ा कोई ऐसा है तो उसको सौंठ, जो सौंठ होती है, अदरक होती है, अदरक होती है, जिंजर, उसका भी चूर्ण थोड़ी सी मात्रा में 5 लीटर पानी के अंदर 1 से 1.5 ग्राम के बराबर उसके अंदर डलवाते हैं, पोटली के साथ, पोटली के अंदर, और उसी को उसमें डलवाते हैं तो वो पानी भी इसी प्रकार का कार्य करता है। अर्थात जिंजर, अदरक और ये भस्म, इन दोनों का जो पानी है वो पानी विशेष रूप से इस प्रकार का कार्य करता है, मतलब बॉडी को
अल्कलाइन बनाने का कार्य, पानी को अल्कलाइन बनाते, उस पानी को लेते तो बॉडी को भी अल्कलाइन बनाने का बना। हमने पीछे एक बार एक शिविर लिया था, उस दौरान इस यज्ञ भस्म के सारे लाभों को बताएं, और उसी दौरान अहमदाबाद से हमारे एक बहुत ही कर्मठ भाई है, वो उस शिविर में जुड़े हुए थे, और उन्होंने अभी एक वर्तमान में एक पानी को फिल्टर करने की नई कोई एक मशीन आ रही है, और उस मशीन का करीब रेट है 3-3.5 लाख रुपए। एक परिवार के लिए वो पानी तैयार करके दे सकती है, और उसको बहुत विशेष माना जाता है। और वो करती क्या है, उसकी विशेषता क्या है, बस वो पानी को अल्कलाइन बना देती है, TDH लेवल को मेंटेन कर देती है, उसके pH लेवल को मेंटेन करती है। हमने देखा, जब आज हमने ये भस्म का सत्र लिया और उसके दूसरे दिन उस मशीन को जो उन्होंने मांगा, वो डेमो देने के लिए पहले आते हैं, तो डेमो देने के लिए जब उनके पास आए तो उन्होंने पहले से ही इस भस्म को अच्छे से खरल करके तैयार करके एक पुड़िया बना करके पॉलीथीन में उन्होंने रखा। जब वो आए, उन्होंने अपना सारा डेमो दिखाया कि ये इसमें ये विशेषता है, ये कार्य होगा और ये होगा, और हमने यहाँ पे ऐसे ही शिविर में बताया हुआ था, तो उनके मन में एक क्लिक हुआ था। तो उन्होंने उनको कहा कि हमारे पास एक ऐसा चूर्ण हमने बनाया है, उस चूर्ण को भी पानी में डाल करके थोड़ी देर रख देते हैं, तो वो पानी जो आपकी मशीन करके देती है वैसा पानी ऐसे ही हो जाता है उस चूर्ण से। तो कि नहीं हो सकता, तो कि लो करके देखो, कि चूर्ण कौन सा है कि हम बाद में बताएंगे, पहले आप करके देखो। और उन्होंने, क्योंकि उनके पास सारे संसाधन होते हैं तुरंत तत्काल, क्योंकि वो डेमो देने आते हैं और वो करते हैं, तो उन्होंने तुरंत उसका pH वैल्यू और उसका जो अल्कलाइन बनता है या एसिडिक होता है वो उसमें पता चल जाता है, और TDH दोनों ही चीज़ें उन्होंने तात्कालिक तुरंत नापी। जो उस मशीन से कार्य होता है वही कार्य इन्होंने भस्म डाल के, क्योंकि उस समय तात्कालिक उनको दिखाना था, तो उन्होंने एक गिलास में ही 1 चम्मच भस्म डाल दी, क्योंकि 12 घंटा 24 घंटे का तो टाइम उस समय है नहीं उनके पास, और करीब 1 घंटे के करीब उस पानी को रखा और उसके बाद उसको टेस्ट किया, तो आश्चर्य हुआ कि वो पानी भी अल्कलाइन आ गया। अर्थात जो वो 3.5 लाख रुपए की मशीन करके देती है, वो कार्य हमारी ये यज्ञ की भस्म ने तुरंत कर दिया। और उसके बाद हमने मुंबई में भी एक परीक्षण किया था, उसके बाद यहाँ पे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी इस प्रकार के प्रयोग किए हैं। तो ये कहने का अभिप्राय है कि ये जो पानी है उसको अल्कलाइन कर बनाता है, और उसको पीने से हमारे शरीर के अंदर भी विशेष रूप से जो एसिडिक बॉडी है उसको खत्म करता है, रोगों को खत्म करता है, रोगों को दूर करता है। ये यज्ञ भस्म के कई सारे मल्टीपल प्रयोग है कि यज्ञ भस्म हम सौंदर्य वर्धन के रूप में भी, चर्म रोगों को ठीक करने के लिए भी, फिर इसी भस्म को सेवन करने के रूप में, जैसे चूर्ण आदि अलग अलग चीजें लेते हैं उस रूप में भी इसका प्रयोग करने से लाभ होता है, और इस प्रकार से पानी तैयार करके उस पानी का प्रयोग करने से भी उसमें हमें लाभ होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग ये कुछ मनुष्यों के लिए भी प्रयोग होते हैं। और दूसरा, इसी भस्म को यदि हम खेत में प्रयोग करते हैं, हमारे पास गमले है, खेतीबाड़ी है, तो उसमें थोड़ा पानी से युक्त करके उसके पत्तों के ऊपर छिड़काव करने से कीट रोधक के रूप में भी या कीटनाशक के रूप में भी वो लाभकारी, हितकारी, उपयोगी होता है। जमीन पे डालने से उसके अंदर कार्बन आदि की मात्रा बढ़ा करके उसमें अलसिया की मात्रा भी बढ़ाता है। उसके अंदर जो पौधे के अंदर जो एक्टिव कंपाउंड्स को बढ़ाने का काम भी ये यज्ञ भस्म भली प्रकार से बहुत अच्छी रूप से करता है। उस पौधे की वृद्धि से लेकर के उसके जो जमीन के अंदर जो अलग तत्व है उसको भी विशेष रूप से मेंटेन करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार कृषि के लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से लाभकारी और उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से हम इस यज्ञ का प्रयोग, यज्ञ भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। जी जी, प्रश्न पूछिए। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। हाँ बताइए। कफ प्रवृत्ति है तो कौन सा यज्ञ करना चाहिए? जी, माता जी का प्रश्न है कि कफज रोगों का उपद्रव हो जाए तो फिर हम क्या करें, यज्ञ में क्या वस्तुओं का प्रयोग करें। तो उसके लिए जो कफ रोग को शांत करने वाली जो औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, लौंग है, दालचीनी है, वच है, निर्गुंडी है, और भी इस प्रकार के कई सारे ऐसे द्रव्य हैं जो कफ को शांत करते हैं। अर्थात कटु, तिक्त और कषाय रस से युक्त जो औषधियां होती हैं, उन औषधियों का विशेष रूप से हम प्रयोग करके, काली मिर्च आदि, उसका हम हवन के रूप में भी और धुनी के रूप में भी प्रयोग करके, हमने देखा लौंग का धुआं दो,
काली मिर्च उसके साथ 1-2 रख दो, उसका धुआं दो, वच है उसका धुआं। तो उससे विशेष रूप से जिनको कफज रोगों से समस्या है, उन कफज रोगों की शांति के लिए, कफज रोगों की समस्या से मुक्ति पाने के लिए, कफज रोगों को दूर करने के लिए विशेष करके लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होती हैं। जो उष्ण तासीर के पदार्थ हैं, जो कटु तिक्त कषाय रस से युक्त पदार्थ हैं, वह द्रव्य विशेष रूप से कफ रोग को शांत करने के लिए लाभकारी, उपयोगी और हितकारी होता है। जी ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मैं गुजरात से भावना बोल रही हूँ। स्वामी जी, हम 5-6 महीने से रोज सुबह शाम यज्ञ करते हैं। तो मेरी अनिद्रा की समस्या थी, तो वो मुझे 15-20 दिन में ही उसमें लाभ मिल गया था। वाह। मतलब मुझे नींद आती थी, लेकिन जैसे ही आंख लगती थी तो सपने ही सपने, पूरी रात मुझे सपने ही चलते थे। हाँ हाँ। तो मुझे बिल्कुल, अभी मैं जैसे सोती हूँ तो शाम को सोती हूँ, सीधा सुबह में एकदम फ्रेश उठती हूँ। पहले मैं कितने भी घंटे नींद ले लेती थी ना, तो मैं फ्रेश लगता ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत सालों से सोई ही नहीं हूँ, ऐसा लगता था। वाह। जी, तो मुझे ये फायदा हुआ है। और मन में थोड़ी चंचलता वगैरह ज्यादा रहती थी, एकाग्रता नहीं थी, तो वो भी मुझे बहुत, उसमें भी फायदा हुआ है यज्ञ से। आप गुजरात में कहाँ से हैं? गुजरात में मैं राजकोट से हूँ। बहन भावना जी, राजकोट। जी सर। स्वामी जी। ओम स्वामी जी। देखिए, ये आपके सामने बहन भावना जी राजकोट से, ये आपको प्रत्यक्ष बता रही है कि उनको निद्रा नहीं आ रही थी। जब भी सोते हैं तो स्वप्न ही स्वप्न चलते रहते हैं, और नींद पूरी नहीं आती है तो थोड़ा चिड़चिड़ापन और भी सारी रोगों में सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। और उन्होंने यज्ञ शुरू किया, कितना दिन बाद है, 15 दिन के अंदर उनको नींद आने लग गई, और धीरे धीरे जो अन्य उपद्रव थे वो उसमें भी राहत मिलने लगी, और आज स्वस्थ हो गई। ये आप अपने सामने देख रहे हैं, ये उनके खुद के अनुभव प्रत्यक्ष। और आप भी जब ये करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे इतना जबरदस्त आपको लाभ होगा कि मतलब हमने देखा है कितने सारे ऐसे लोग हैं जो यज्ञ के दीवाने हो चुके हैं, और आज खुद अपनी ओर से प्रचार करके कितने सारे लोगों को घर में यज्ञ को पहुंचा दिया है। ये उनके लिए एक बहुत बड़े धन्यवाद की बात है कि वो खुद ने भी लाभ उठाया और औरों को भी लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो हम जो ये सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान है यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। तो बहन भावना जी जो राजकोट से है, गुजरात से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना अनुभव शेयर करने के लिए। हाँ जी, अगला प्रश्न। ओम स्वामी जी बताइए। उन्होंने कौन सी जड़ी बूटी यूज की पर भावना दीदी ने? जी, मैं स्टार्टिंग में तो जब ये पतंजलि की मेद्य हवन सामग्री नहीं आई थी, तब हम मेगाक्वाथ और पतंजलि की दिव्य हवन सामग्री यूज करते थे। लेकिन अभी 3 महीने से मेद्य वाली हवन सामग्री उसमें डालते हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले सबको लिखाई थी ना, और जो आपको नंबर भी लिखा है उस नंबर के ऊपर भी आप ऑनलाइन अपने घर पे मंगा सकते हैं। ओम स्वामी जी। जी ओम स्वामी जी। बताइए। संगीता। स्वामी जी, एक पेशेंट है पैरालिसिस का 2 साल से। वो खुद खाना नहीं खाता, लैट्रिन बाथरूम खुद नहीं करता, दूसरे करवा लेते हैं। उसके लिए कौन सी सामग्री है? पैरालिसिस के पेशेंट है? हाँ, 2 साल से वही पड़ा है। माता जी का प्रश्न है कि 2 साल से एक पैरालिसिस के पेशेंट हैं और बहुत ज़्यादा असहाय अवस्था में है कि अपने नित्य कर्मों को भी वो खुद नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हम क्या करें? तो पैरालिसिस के पेशेंट के लिए जो मैंने आपको बताया, मेद्य हवन सामग्री, उसके साथ साथ जो वातारी हवन सामग्री है, मेद्य हवन सामग्री और वातारी हवन सामग्री, इन दोनों हवन सामग्रियों को आपस में मिला करके और उसके बाद उससे हवन करें। और हवन करने के बाद अंगारों के ऊपर जो मेद्य हवन सामग्री है उसका धूम्र करें, और उस वायुमंडल में बैठ करके जितना हो सके उतना अनुलोम विलोम, भस्त्रिका आदि प्राणायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें।
एक्यूप्रेशर आदि आता है तो वो भी विशेष रूप से उसमें करें। तो ये जो पैरालिसिस या पार्किंसन या इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उसमें ये दोनों हवन सामग्री अद्भुत लाभ प्रदान करती हैं और विशेष रूप से ठीक हो जाती हैं। लेकिन ये करना पड़ेगा वातारी हवन सामग्री और मेध्य हवन सामग्री, ये दोनों प्रकार की हवन सामग्री का सम्मिश्रण के साथ और उसका धूम्र उस वायुमंडल में बैठना, उसमें जितना हो सके उतना योगाभ्यास जो वातज रोगों के लिए कराया जाता है, अनुलोम विलोम भस्त्रिका आदि से लेकर के जो अन्य प्राणायाम और कुछ ऐसे जो शरीर को एक्टिव करने वाले जो सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के जो वो कर सकते हैं वो कुछ आसन आदि का करने का प्रयास करें और जितना हो सके उतना कुछ एक्यूप्रेशर आदि भी उसमें सहयोगी होता है। तो इस प्रकार के करने से उस रोग में भी विशेष रूप से निजात मुक्ति मिलेगी। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है।